अष्टमः पाठः। नाम है सूक्तिस्तवकः। यहाँ दो शब्द हैं, ठीक है। एक है सूक्ति ही और दूसरा है तवकः। सूक्ति होते हैं श्लोक, सूक्ति होते हैं थॉट्स, और ऐसे सुंदर थॉट्स हैं जिनको हम इस पाठ में पढ़ेंगे। 8वां पाठ है। ये श्लोक जो हैं हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम बचपन में ही इन श्लोकों को सीख लेते हैं तो ये श्लोक हमें ज़िंदगी भर याद रहेंगे और हम हमेशा अच्छे काम करते रहेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इन श्लोकों को। मैं आपको इनको पढ़ना सिखाऊंगा। बच्चों, आप देखते ही हैं आए दिनों श्लोक प्रतियोगिताएं भी होती हैं, ठीक है। श्लोका रिसाइटेशन, इस तरह की कंपटीशंस होती हैं। अगर आप इस तरह के श्लोक जो हैं वो याद कर लेते हैं तो ये आपको उस समय काम आते हैं, ठीक है। ये श्लोक जो हैं बहुत आसान तरीके से बोले जाने वाले श्लोक हैं, इतने मुश्किल नहीं होते, इसलिए ये बच्चे भी बोल सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इन श्लोकों को ध्यान से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अभी मैंने आपको एक एक शब्द बुलवाया, ठीक है। अब दो दो शब्द बुलवाऊंगा। उद्यमेन ही। अब एक बात ध्यान से सुनो, मैं जैसे पढ़ रहा हूँ आपने वैसे ही पढ़ना है। ये नहीं कि उद्यमेन ही ऐसे पढ़े आप, ना जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलना है। कैसे बोलना है? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो इस तरह से ये हमारा पहला श्लोक था। अब ऐसे तो हम बोलते नहीं हैं, हमें कैसे बोलना है इसको हम बोलेंगे स्वर में। स्वर कहते हैं टोन में। इसको अच्छे से बोलना। तो इसकी टोन कैसे होती है वो आप इस तरह से बोलेंगे। देखो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो भी श्लोक होता है इसको 4 अलग अलग जगह से बोलना होता है। तो कैसे बोलना होता है? इस तरह से। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। आपने देखा मैंने 4 जगह अलग अलग रुक करके इसको बोला। आप वहाँ पर कॉमा लगा सकते हैं। आपके पास अगर बुक है तो आप उस बुक में इस जगह पे कॉमा लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप पूरा श्लोक इस तरह से बोलेंगे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ठीक है, ये था हमारा श्लोक, जिसे अगर आप थोड़ा थोड़ा बोलना सीख रहे हैं और आपको लगता है कि हमें इसको एक बार फिर से सुन लेना चाहिए तो फिर से सुनिए। अब यहाँ पर आपको YouTube वीडियो में यही फ़ायदा है कि आपको बार बार आप इसको रिवाइज करके सीख सकते हैं। तो इसका अर्थ है उद्यमेन ही। उद्यम कहते हैं परिश्रम को, मेहनत को, ठीक है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, अर्थात परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, मतलब सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं। हार्ड वर्क से ही सक्सेस होते हैं। कार्याणि मतलब बहुत से काम। न मनोरथे ही, ना कि मन से सोचने से कि ये मन से सोच लिया तो हो गया, नहीं। किससे होगा? उद्यम से ही। अब आगे वाली पंक्तियों का अर्थ है ना ही सुप्तस्य। सुप्त कहते हैं सोने को। सिंहस्य, शेर के। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य, ना ही सोए हुए शेर के। प्रविशन्ति
प्रवेश करते हैं, घुसते हैं, चले जाते हैं मुखे मृगाहा, मुंह में मृगाहा हिरण। जिस प्रकार से शेर के मुंह में खुद व खुद हिरण नहीं घुस जाते, उसे भी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ शेर का एक उदाहरण दिया है, क्योंकि शेर होता है जंगल का राजा। अगर जंगल का राजा ये सोचे कि मुझे क्या मेहनत करनी है, खुद ही आ जाएंगे सब कुछ, सब जानवर खुद ही मेरे भोग बन जाएंगे, मैं उनको खा लूँगा, तो ऐसा तो होता नहीं है। जंगल के राजा को भी मेहनत करनी पड़ती है। तो यही यहाँ उदाहरण देके इस श्लोक का अर्थ जो है वो बनाया है। तो इसका अर्थ यह है कि मेहनत करने से सारे कामों में सफलता मिलती है, मन से सोचने से नहीं। जैसे शेर के मुख में हिरण खुद ही खुद नहीं घुसते, उसी तरह से हमें भी मेहनत करनी चाहिए। तो ये पहले श्लोक का अर्थ है। अब दूसरा श्लोक है, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। ये दूसरा श्लोक था। अब हम इसको बोलेंगे। मेरे ख्याल से आप इसको ईजिली बोल लेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान श्लोक है। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इसका अर्थ है कि पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ, हम पुस्तक में बहुत सारे पाठ पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ लिखा है पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ, जो हमने पढ़ा, जो हमने रीड किया, लर्न किया। जीवने नैव साधितः, जीवन में उसको इस्तेमाल नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं किया, यूज़ नहीं किया। किम भवेत् तेन पाठेन, किम मतलब क्या, क्या भवेत् होगा, तेन पाठेन उस पाठ से, उस पाठ से क्या होगा, जीवने यो न सार्थकः, जीवन में यो मीनिंगफुल नहीं हुआ, जो सार्थक नहीं हुआ। ऐसे पाठ पढ़ने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो उन्हीं पाठों को पढ़ो जो जीवन में यूज़ होने वाले हैं, प्रयोग होने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 3। बच्चों, अगर आपको लगता है कि ये श्लोक जो है हमने याद करने हैं, तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे तीसरा श्लोक है, प्रियवाक्य प्रधानेन। अब ये एक ही शब्द नहीं है, इसमें 3 शब्द हैं अलग अलग। एक है प्रिय, फिर है वाक्य, फिर है प्रधान। तो इन तीनों को अलग अलग ही बोलना है, बस लिखे इकट्ठे। प्रिय वाक्य प्रधानेन। आगे है सर्वे तुष्यन्ति, क्या है ये, तुष्यन्ति मानवाः, मानवाः विसर्ग है ना, तो वैसे ही विसर्गों के अकॉर्डिंग ही बोलना है। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, दरिद्रता। अब इसको बोलेंगे श्लोक को, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। ये था हमारा तीसरा श्लोक। इसका अर्थ है प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रदान होता है देना, ठीक है। प्रिय होता है फेवरेट, बहुत लवली, सुंदर। प्रिय वाक्य प्रदान, वाक्य होता है सेंटेंस। हम जो बोल रहे हैं सब सेंटेंस ही हैं। तो यहाँ इन्हीं सेंटेंस की बात हो रही है कि अच्छे सेंटेंस देने से, अच्छे सेंटेंस हम किसी के कान में देते हैं ना, वो ऐसे अच्छे सेंटेंस देने से सर्वे तुष्यन्ति मानवः, सभी मानव खुश होते हैं। तुष्यन्ति मतलब खुश होते हैं, मानव मतलब इंसान, सर्वे मतलब सभी, सभी इंसान खुश होते हैं। तस्मात् इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय ही बोलना चाहिए। इसलिए कैसा बोलना चाहिए, प्रिय ही बोलना चाहिए। लवली, सुंदर, यूज़फुल,
मीनिंगफुल ऐसा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन होते हैं हमारे शब्द, हमारे वाक्य जो हम बोल रहे हैं। का मतलब क्या, दरिद्रता मतलब कंजूसी, कंजूसी दरिद्रता कंजूसी होती है ना, क्योंकि इनको देने में कोई पैसे तो लगते नहीं है, तो इसमें कंजूसी काहे की। तो जितना टाइम हमें अच्छा बोलने में लगता है उतना ही बुरा बोलने में लगता है, तो हमें अच्छा ही बोलना चाहिए ना, क्योंकि टाइम तो दोनों में एक जैसे ही लगता है। तो यही इस श्लोक का अर्थ है कि हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, ऐसा अच्छा बोलना चाहिए जिससे सभी लोग खुश हों।